अगर तुम एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और सारे सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी तुम्हें काम नहीं आ रहा या क्लाइंट तुम्हारा पोर्टफोलियो देखने के बाद तुम्हें घोस्ट कर रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहले बता दो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ मोर देन जस्ट लर्निंग सॉफ्टवेयर्स। इसलिए बहुत सारे लोग डिज़ाइन डिग्री करने के बाद भी आज जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो हर दूसरा बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर करता है, और अगर इन्हें टाइम पर नहीं सुधारा गया तो तुम्हारा डिज़ाइन करियर भी खत्म हो सकता है। सो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज यूजिंग टू मैनी फॉन्ट्स इन योर डिज़ाइन। अपने डिज़ाइन करियर की शुरुआत में मैंने भी ये मिस्टेक बहुत जगह की है, और उस टाइम पर मेरे डिज़ाइंस कुछ ऐसे या फिर ऐसे दिखते थे और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाती हूँ। बट मेरी पहली जॉब से रिजेक्शन आने के बाद मुझे समझ आया कि सही फॉन्ट पेयरिंग करना और एक या दो फॉन्ट पे स्टिक रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली जब हम डिज़ाइन करियर की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा फैंसी फॉन्ट्स यूज़ करने से हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, बट वो एक प्रोफेशनल डिज़ाइन लगने की बजाय इंडियन ट्रक लगना शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज़ को सुधारा कैसे जाए? रिमेंबर टू स्टिक टू 2 to 3 fonts per design, one for the heading, one for body text and one for optional accent font। इससे तुम्हारा डिजाइन और भी प्रोफेशनल लगेगा। या फिर मल्टीपल फॉन्ट्स यूज करने के बजाय तुम एक ही टाइप फेस के डिफरेंट वेट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि बोल्ड फॉर द हेडिंग एंड मीडियम या रेगुलर फॉर द बॉडी टेक्स्ट। दिस वे योर डिजाइन विल लुक मोर क्लीन। सेकेंड इज नॉट मैचिंग द कलर ऑफ एन इमेज विद द डिजाइन। चाहे तुम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन कर रहे हो या फिर बिलबोर्ड के लिए बैनर डिजाइन कर रहे हो, दिस मिस्टेक आई हैव सीन वेरी ऑफन। डिजाइनिंग करते टाइम एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट का कलर इमेज में जो कलर्स हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट कलर की इमेजेस एंड डिफरेंट कलर के बैकग्राउंड नहीं यूज करने चाहिए। और अगर तुम किसी ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो जो एक फिक्स्ड कलर पैलेट यूज करते हैं, तो इमेज चूज करते टाइम ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो उसके अंदर कलर्स एंड शेड्स हैं वो उनके कलर पैलेट के साथ अच्छे से सिंक्रनाइज हो। सो एज एन एग्जाम्पल आई एम गोना शो यू माई प्रीवियस वर्क जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया था। उनका बेसिकली आइल्स इंस्टीट्यूट था एंड दीज आर द 4 कलर्स विच दे वर यूजिंग एज द ब्रांड कलर्स। तो जो भी क्रिएट होगा, कोई भी पोस्ट बनेगी, कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी जाएगा या फिर कुछ प्रिंट मीडिया के लिए जाएगा, तो वो इन्हीं 4 कलर्स के बेसिस पर जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कलर विच इज रेड, द सेकेंड वन इज द ब्लू एंड येलो, ये दोनों सेकेंडरी कलर्स में आते हैं, एंड द थर्ड वन इज द एक्सेंट कलर विच इज बेसिकली द 4th कलर ऑफ द ब्रांड विच इज वाइट। सो दिस is the post which I created a long ago for my client, and जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सब कुछ जो है everything, ये टेक्स्ट से लेकर एलिमेंट्स तक, ये सब ब्रांड पैलेट के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट किया था मैंने। जो लीव्स हैं और जो मेन हेडिंग है, आई डिड इट इन द रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज अ अटेंशन ग्रैबिंग कलर, एंड जो बाकी टेक्स्ट है वो मैंने ब्लू में रखा था बिकॉज दे हेटेड द ग्रे कलर और द ब्लैक कलर फॉर द टेक्स्ट। एंड एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जो लड़की की टी शर्ट का कलर है वो भी रेड ही है, वो मैंने किसी और कलर में नहीं चूज़ किया। और अगर मैं उसको किसी और कलर में चूज़ करती हूँ, सपोजली आई हैव चूज इट द ग्रीन कलर जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, और जो टेक्स्ट है उसका कलर मैंने ग्रे कर दिया, तो देखो वो कितना ऑफ बीट लग रहा है। मतलब वो सूट नहीं कर पा रहा ब्रांड कलर्स के साथ, ब्रांड पैलेट के साथ, कि जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा उसकी पैलेट और एक्सेंट के साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी जो डिज़ाइन बना रहे हो उसमें जो इमेज का कलर है वो आपके टेक्स्ट से या बैकग्राउंड के कलर से सिंक करना चाहिए, वरना डिज़ाइन बहुत बेकार लगेगा। वो ऐसा लगेगा किसी मीडियोकर पर्सन या फिर किसी बिगिनर ने बनाया। सो सेकेंड एग्जांपल आपको एक और पोस्ट के दिखा देती हूँ। ये पोस्ट भी मैंने क्रिएट की थी उनके लिए, जिसमें मैंने ऑब्वियसली नंबर्स एंड बाकी चीज़ें हाइड कर दी हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, जो बैकग्राउंड है वो वाइट में नहीं है, वो ब्लू कलर में है, और फॉर द एक्सेंट मैंने जो बुलेट पॉइंट्स हैं एंड द कनाडा विच इज़ द मेन हेडिंग, उसको मैंने येलो कलर में किया बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट के ब्लू के ऊपर येलो कलर बहुत सुंदर लगता है और निकल के आता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्ट्रास्ट। एंड जो लड़का है उसका जो बैग है इट्स इन द येलो कलर अगेन, एंड द बुक्स आर इन द येलो कलर। तो वो एक परफेक्ट बैलेंस दे रहा है कि अगर हमने बैकग्राउंड डार्क रखा है तो वी पुट द टेक्स्ट इन द वाइट एंड येलो, और कोई भी अगर हम एक्सेंट कलर यूज़ करें जैसे कि टी शर्ट इज़ इन द ब्लैक कलर,
तो इस तरह की चीज़ें चल सकती हैं कि वो एक प्रॉपर सिंक हो जाए, बट बिल्कुल ऑफ बीट जाकर, जैसे हमने पहले पोस्ट देखी थी कि वो ग्रीन कलर की टी-शर्ट, वो बहुत अजीब लगता है, सो ट्राई टू अवॉइड इट। द थर्ड मिस्टेक इज नॉट एडिंग बॉर्डर ग्रिड्स। कभी कोई पोस्ट या बैनर देखकर ऐसा लगता है ना कि इसमें कुछ तो गलत है, पर समझ नहीं आता क्या। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम डिजाइन करते टाइम उसके बॉर्डर स्पेस नहीं डिफाइन करते हो, और इसलिए सही कलर्स और फॉन्ट्स यूज करने के बाद भी तुम्हारा डिजाइन बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। This is the post without the border grids, and this is the post in which I use the grids. Let me show you how you can also add grids in your design. So after opening Photoshop, हमें एक न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है विच विल बी 1080 by 1080, जो एक यूजुअल इंस्टा पोस्ट डलती है। वो रेजोल्यूशन वी विल कीप 300 एंड कलर विल बी द RGB मोड, एंड सारी सेटिंग्स करने के बाद वी विल हिट द क्रिएट बटन। नाउ दिस इज द कैनवस यू विल गेट। अब इस पे डायरेक्ट से ऐसे टेक्स्ट लिखना नहीं शुरू कर देना कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम वगैरह लिख रही हूँ एंड इस पे जस्ट ऐसे करके अब इस पे ऐसे डायरेक्ट से काम नहीं शुरू कर देना, बिकॉज जो आपका टेक्स्ट है वो ऐसे लगेगा। अगर मैं मैनुअली इसमें स्पेस छोड़ती हूँ तो वैसे लगेगी कुछ, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको इसमें ग्रिड्स कैसे ऐड करनी है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें जाना है व्यू पर जाने के बाद न्यू गाइड लेआउट के पैनल पर जाएंगे, क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब इस पैनल पर जाने के बाद मैं साइड बाय साइड दिखा रही हूँ, प्रीव्यू ऑन है, सो कीप इट इन योर माइंड कि आपका प्रीव्यू ऑन रहे ताकि आप देख पाओ कि ग्रिड्स कैसे सेट हो रही हैं। सो कॉलम्स में आपको सिलेक्ट करना है 1 एज वेल एज इन द रोज, ठीक है। एंड इस पार्ट को नहीं छेड़ना, यू कैन ऑल्सो कीप इट 0 इफ यू वॉन्ट टू। नाउ वी विल ओपन द मार्जिन्स पैनल। अब जैसे हम मार्जिन्स ऑन करेंगे तो जो ग्रिड्स थी, वो जो साथ में लगी हुई थी, वो अब थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गई है। नाउ वी विल डिफाइन कि हमें कितने पिक्सल्स का मार्जिन चाहिए। लेट्स से वी वांट 50 पिक्सल ईच एंड हिट ओके। अब ये जो मार्जिन्स हैं ये दीज आर एडिटेबल, तो अब ये हिले ना, बट वी विल डू इज वी विल गो टू व्यू एंड देन लॉक गाइड्स। अब इफ यू कैन सी, नो, हमारी जो गाइड्स हैं वी कैन नॉट एडिट देम। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर पोस्ट। अगर मैं यही सेम चीज मैनुअली करती हूँ सपोजिटली लाइक दिस, तो उसमें ये आता है कि थोड़ा बहुत मैनुअली जो है एक्यूरेसी का डिफरेंस आ जाता है कि एक्यूरेसी नहीं आती। सो आई डोंट प्रेफर दिस मेथड। और वैसे भी जो न्यू गाइड लेआउट वाला मेथड है, दिस इज इजी एंड क्विक एंड यूज इट एवरी टाइम बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर पोस्ट। The fourth one is using low quality images and graphics. गूगल पर तुम्हें लाखों images and templates मिल जाएंगे, बट दिक्कत ये है कि वो सब लो क्वालिटी के होते हैं, because Google decreases the quality of image when it's uploaded on the web. अगर तुम गूगल से images उठाकर वेब मीडिया पर यूज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो यूज हो जाएंगी, बट इफ यू आर वर्किंग विद द प्रिंट मीडिया देन आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज द गूगल इमेजेस, बिकॉज जब वो प्रिंट पर जाएंगी तो उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी एंड द इमेज विल नॉट लुक the sharp and crisp and it will look blurred. So rather than Google, I will suggest you some online websites from where you can get high quality images for free. The first one is Pexels. They have high quality images and videos for every aesthetics. Second is Pixabay. यहाँ पर तुम्हें high quality stock images से लेकर royalty free sound and music भी मिल जाएगा just for free. And this is my favorite site, you should definitely try it. The third one is Freepik. This is a paid website, but free वाले section में भी तुम्हें बहुत अच्छी stock images मिल जाएंगी, so go for it. Last but not the least, not understanding the purpose of the design. अक्सर बिगिनर्स एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो डिजाइन तो सुंदर बना देते हैं पर उसका पर्पस क्लियर नहीं होता। अब सोचो कि एक सोशल मीडिया पोस्ट का गोल है क्लिक्स लाना, बट आपका डिजाइन सिर्फ देखने में सुंदर है और उसका कॉल टू एक्शन क्लियर नहीं है, तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। शुरू करने से पहले क्लाइंट से हमेशा ये पूछना चाहिए कि इस डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तभी ही डिजाइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। वरना स्टार्टिंग में तो क्लाइंट तुम्हें काम दे देगा, बट ओवर द टाइम जब उसको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे तो वो तुम्हें रिप्लेस करके किसी और डिजाइनर को हायर कर लेगा।
तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से हर दूसरा बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर करता है, और अगर तुम इन गलतियों को सुधार लोगे तो ना ही सिर्फ तुम्हारा डिजाइन बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस और क्लाइंट ट्रस्ट भी बढ़ेगा। याद रखो, डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखना तो इजी है, बट मेकिंग इट विद द स्ट्रेटजी एंड पुटिंग योर क्रिएटिविटी इनटू इट, इट्स एन आर्ट which you will learn only with the practice. If you found this video helpful, then please hit the like button, subscribe and turn on the notifications for more design tips and tutorials. And अगर आपके कोई questions हैं, then comment below. I'd love to answer all of them. That's it. Happy designing. Bye bye.